रावे अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, मन गुरुदेव की नाही। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो य पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी। बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए भगवान हनुमान की। बहुत धन्यवाद। स्वागत उद्बोधन का क्रम हो रहा है। जो भी वक्ता आएंगे उनसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है, यह महाकुंभ सामाजिक समरसता, समता, सर्वोदयता, प्रेम एवं आत्मीयता के विस्तार के उद्देश्य से विप्र फाउंडेशन के तत्वावधान में सर्व समाज जनों को साथ लेकर किया जा रहा है। वक्ताओं से हमारी प्रार्थना रहेगी, यह कार्यक्रम राजनीतिक पार्टी को प्रेरित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं है। सर्व समाज को इन 5 उद्देश्यों को साथ लेकर के हम कर रहे हैं। प्रकाश जी व्यास, अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन सागवाड़ा, 1 से 2 मिनट में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। जय जय परशुराम। साथियों, भारत का सांस्कृतिक इतिहास इस सत्य का साक्षी है कि सृष्टि के उषा काल से लेकर आज तक ब्राह्मणों ने अपने अपूर्व चिंतन एवं तप से ज्ञान विज्ञान अर्जित करके इस महादेश एवं समाज का शोभन किया है, श्रृंगार किया है। आप सब इस सबके गवाह हैं। एक बार पुनः भगवान परशुराम जी की कर्मकांड ज्योतिष से जुड़े हुए हैं। मैं अतिथियों को यह बताना चाहता हूं कि वागड़ से लगभग 5000 से ज्यादा राजकीय कर्मचारी हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण हमारा 0 है। हम किसके पास, इसलिए आप सबसे विचारणीय बिंदु है। साथियों, राजनीतिक नियुक्तियों में स्थानीय वागड़ को वरीयता मिलनी चाहिए, यह मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है। सामाजिक समरसता का प्रमुख वाहक विप्र समाज है। वेद पाठशाला की अत्यंत यहां आवश्यकता है। विप्र समाज के लिए हमारे आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं। 1 बीघा जमीन की सागवाड़ा केंद्र पर आवश्यकता है, इसे भी कृपया आप पूर्ण करने का आश्वासन। पुनः आप सबका हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को यह विराम देता हूं। बोलो भगवान परशुराम की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बांसवाड़ा विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष योगेश जी भाई साहब पधारे हैं। शीघ्रता से सबका स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। मंच से लेकर अंतिम तक कारों में भी बैठे हुए लोग हैं, उन सब के चरणों में श्री प्रणाम करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आज इस विप्र महाकुंभ में यह दिखा दिया कि ब्राह्मण एक है, सनातन सेवा के लिए एक है, सर्व समाज के लिए एक है। इसी के साथ आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, मैं वंदन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय जय परशुराम। योगेश जी को हमारे सुशील जी भाई साहब परसों कह रहे थे, ये विप्र फाउंडेशन के वागड़ के संत हैं, संत रूप में काम करते हैं। श्री नारायण जी पंड्या जी विप्र फाउंडेशन अध्यक्ष डूंगरपुर। जय जय परशुराम। अपनी आवाज इतनी गुंजा दो कि आसपास के क्षेत्र में पता लगे कि विप्र महाकुंभ हो रहा है। पहले से लोग कहते थे कि ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकता। आज इस पांडाल ने यह दिखा दिया है कि परशुराम कभी विघटित नहीं हो सकता। परशुराम जब जब आवाज दी जाएगी, परशुराम एक होगा और एक होकर के सब किसी भी प्रकार की कोई भी बात होगी तो परशुराम के बैनर तले हमारे परशुराम के वंशज हर बात को आगे बढ़ा करे। पुनश्च आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
जय हिंद, जय परशुराम, जय समाज। धन्यवाद। अब मैं नगर पालिका के चेयरमैन साहब श्री नरेंद्र जी खोडनिया साहब से आग्रह करूंगा कि यह चेयरमैन साहब सर्व समाज के हमारे संरक्षक भी हैं। जब जब इस वागड़ धरा को किसी चीज की आवश्यकता होती है, राजनीति छोड़ करके सर्व समाज को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। जय जय परशुराम। आज के विप्र महाकुंभ 2023 में 23 के इस महासम्मेलन में उपस्थित बहुत ही खुशी हो रही है कि राजस्थान का विप्र बंधु एकत्रित हो करके और अपने समाज के संगठन को एक जाजम पे ला करके और यहां सम्मेलन के लिए एकत्रित हुआ है। जैसा कि अभी भाई भूपेंद्र जी ने भी बताया, उससे पहले प्रकाश जी ने भी कहा है कि आपके 1 बीघा जमीन के लिए जो आपने मांग रखी है, निश्चित तौर पे मैं इसको देखूंगा और आपकी फाइल को आगे बढ़ाऊंगा सरकार की मंजूरी के लिए और इस मांग को मैं पूरा करूंगा, यह आपको मैं आश्वासन देता हूं। और नियमानुसार जो भी हो सकता है वो पूरी कोशिश आपके लिए हमेशा मैं तैयार रहूंगा। मेरी नगर पालिका में आने वाला हर विप्र बंधु जो भी आया हो उसकी मैंने हर समस्या का समाधान किया है और हर उसकी समस्या को मैं ध्यान से सुन करके उसका समाधान करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। और आपके लिए, इस ब्राह्मण समाज के लिए, इस विप्र बंधुओं के लिए मैं एवं मेरा खोडनिया परिवार हमेशा आपको सहयोग करता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खोडनिया साहब का। युवा प्रदेशाध्यक्ष श्री नरेंद्र जी पालीवाल साहब पधारे। उन्हें डूंगरपुर कथा के लिए जाना भी है, इसलिए पहुंचेंगे। श्री नरेंद्र जी पालीवाल साहब। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। जब तक समाज का युवा जागरूक नहीं होगा, हमारे समाज का भविष्य अंधकारमय है। हमें खुद भी सशक्त होना है और हमें सबको साथ लेके भी चलना है। दोहरी जिम्मेदारियों का पोषण हमें करना है। सभी से आशा है और प्रार्थना है और आग्रह है कि यथासंभव अपनी क्षमता अनुसार समाज को, सनातन धर्म को सहयोग करें, उसका पोषण करें, उसको शक्तिशाली करें। पधारे हुए सभी समाजजनों का और स्थानीय जोन 1 के भी स्वीप प्रसादियों का इस महाकुंभ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आगे भी आपसे सदैव समाज हित के लिए, सनातन धर्म के लिए सहयोग की आशा है। जय जय परशुराम। परम श्रद्धेय कमलेश जी शास्त्री, कमलेश भाई शास्त्री, डूंगरपुर में सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी कथा चल रही है, सर्व समाज के लिए। आपको दोपहर बाद कथा भी करनी है, इसलिए जाना है, पधारना है। आपसे पुनः आग्रह करता हूं। परशुराम भगवान की, सनातन धर्म की। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। घर में भी और व्यक्तिगत भी जो काम होना कठिन नजर आए और वो काम होता हुआ नजर आए, तब तुम्हारे भीतर से सुकून मिलता है। वो सुकून आज सबको लगभग नजर आ रहा होगा। मंच पर उपस्थित सारी सियासत, राजनीति, धर्मनीति और लोकनीति तीनों को प्रणाम करते हुए एक बात कहूं कि इकट्ठे होना पर्याप्त नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, इकट्ठा होना पर्याप्त नहीं है, एक होना पड़ेगा। अगर समाज में कुछ मैसेज, और इसे कार्यक्रम मत कहना, यह कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, यह एक कार्य है समाज का जो करना बहुत जरूरी है। यह कार्यक्रम नहीं है, यह अनुष्ठान है। और ब्राह्मण को जागना इसलिए जरूरी है कि सारा सनातन बिखर चुका है, और इस सारे सनातन के बिखराव को अगर कोई समेटने की ताकत रखता है तो सबसे पहले ब्राह्मण की जिम्मेवारी है। सबसे पहले जिम्मेवारी केवल ब्राह्मण की है, क्योंकि विचार केवल मस्तिष्क में आता है, फिर शरीर चलता है। तो ब्राह्मण को ब्रह्मा का मुख कहा है, और पहले विचार ब्राह्मण को ही आना चाहिए, तब सब समाजों का समन्वय होगा। बहन ज्योति आशीर्वाद, प्रणाम, महिला जय श्री राम। प्रदेशाध्यक्ष
राजस्थान प्रदेश पधारे। जय जय परशुराम। एक बार सब महिलाएं, सभी मेरे ज्येष्ठ व श्रेष्ठ भाई दोनों हाथ ऊपर करेंगे और जोर से नारा लगाएंगे, जय जय परशुराम। परशुराम भगवान की। परशुराम भगवान के चरणों में वंदन करते हुए मैं वंदन करती हूँ यहाँ मंच पर उपस्थित अतिथियों का, जिन्हें हमें इस विप्र महाकुंभ में मार्गदर्शन मिल रहा है। साथ ही साथ मैं प्रणाम करती हूँ उन सभी ज्येष्ठ व श्रेष्ठ भाइयों व बहनों को, जो कि केवल राजस्थान के मेवाड़, वागड़, हाड़ौती क्षेत्र नहीं, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से तथा राजस्थान ही नहीं पूरे राष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोगों को भी मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ब्राह्मण स्वयं के लिए नहीं, राष्ट्रीय संस्कृति और मानवता के लिए जिया आता है। हमारा मूल मंत्र रहा है विप्र फाउंडेशन, और हमारा मूल मंत्र रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः। आवाज मैं बोलूंगी, आवाज दो, आप सब बोलेंगे, हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो। विप्र एकता मैं बोलूंगी, आप बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे। विप्र एकता, विप्र एकता। अगले क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा ऐसे व्यक्तित्व को जिनके प्रखर पुरुषार्थ से राजस्थान प्रांत का प्रदेश वन, जिसको उदयपुर जिला कहते हैं, उदयपुर प्रांत कहते हैं, और 11 जिले, उनके प्रदेशाध्यक्ष के शर्मा साहब के लिए जोरदार ताली बजावें। दिन रात एक करके उन्होंने इस कार्यक्रम को इस शिखर तक पहुंचाया है। के शर्मा साहब के लिए एक बार पुनः ताली बजावे जोर से। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। देखो, मैं आपके परिवार का ही आदमी हूं और भाषण का कोई काम है नहीं। मैं तो पिछले लंबे समय से आपके साथ काम कर रहा हूं। सम्मानित मंच और आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आपका आभार। मैं 3-4 दिन से बराबर आपके वागड़ क्षेत्र में घूम रहा हूं और जिस ढंग से आपने प्यार और स्नेह दिया है उसका मैं बहुत कायल हूं। मेरा आपके चरणों में प्रणाम। और इसी आशा और विश्वास के साथ ये जो सम्मेलन विप्र महाकुंभ बेणेसर धाम पवित्र गंगा के इस सागवाड़ा के अंदर आयोजित किया है, उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। वो उद्देश्य एक सामाजिक समरसता हम सभी भाइयों में। साथियों, पिछले समय कोरोना आया, उसने किसी को नहीं देखा, किसी जात को नहीं देखा, जो जो उसके लपेटे में आया वो सब गया उसके अंदर। मेरा आपसे निवेदन है, वापस से उठना है। मेरा आपसे ये अंतिम और आखिरी निवेदन है, आपस में प्रेम भाव से जो कुछ भी समय है उसको आपस में प्रेम भाव से हम इसको व्यतीत करें और आपस में भाईचारे के साथ हम आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाए रखें। मेरा आपसे निवेदन है, 2-4 जो मैं आपको बात कहना चाहता हूँ। गुरुजी ने भी कही कि ब्राह्मण एकता कैसे आएगी? ब्राह्मण एकता आएगी रोटी बेटी के व्यवहार से। आज 56 साल के हमारे समाज के अंदर ब्राह्मण अलग अलग बैठे हुए हैं। हम जब तक रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर एकता नहीं आ सकती। तो पहला काम हम इस विप्र महाकुंभ से यही संदेश लेकर के जाएं कि हम रोटी बेटी का आपस में व्यवहार करेंगे और आपस में एक दूसरे की कड़ी से कड़ी जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। शिक्षा के अंदर विप्र फाउंडेशन बहुत कुछ काम कर रही है। परम आदरणीय श्रद्धेय सुशील जी ओझा जी के नेतृत्व में सेंटर फॉर एक्सीलेंस का निर्माण हो रहा है। उदयपुर के अंदर विप्र लेक सिटी कॉलेज की स्थापना हो चुकी है, जहाँ ये दूसरा सेशन चलने जा रहा है। बच्चे जो आपके सीनियर हायर सेकेंडरी के पास बच्चे, आप बच्चों को भेजिए, हम उस बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और नौकरी लगाएंगे। और कोई बच्चा ऐसा होगा तो उसकी शादी भी विप्र फाउंडेशन कराएगा। उदयपुर के अंदर हमने विप्र वैवाहिक परिचय मंच के हिसाब से एक हमने नरेंद्र पालीवाल जी के ऑफिस के अंदर एक हमने ऑफिस खोल रखा है, जहां बच्चे बच्ची के लिए हम बायोडाटा लेते हैं और आपस में उनका संपर्क कराते हैं। और मेरा वागड़ के एक छोटे बेटे को आमंत्रित कर रहा हूं, जो भारत सरकार में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी साहब के पास में निजी सचिव हैं। वे
माननीय गडकरी साहब का और राजस्थान प्रांत के भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी साहब का संदेश लेकर के आए हैं। विकास की गंगा में माननीय सांसद महोदय के साथ शैलेश जी का भी बहुत बड़ा उनके साथ रह करके बड़ा योगदान रहता है। जोरदार ताली बजाएं शैलेश जी के लिए। और हम यहाँ पे मेरे हिसाब से अधिकारों की बात करने की बजाय जिम्मेदारियों की बात करें कि कौन किसकी जिम्मेदारी लेगा, तो जिम्मेदारी हम आदि अनादि काल से समन्वय की जो जिम्मेदारी है वो हम पे अभी से नहीं, चाहे युग कोई भी रहा हो, सबके समन्वय की जो जिम्मेदारी हम पे रही है, हम उसके बारे में विचार करें। क्या क्या उस जिम्मेदारी को आज भी हम निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि हम अधिकारियों को। तो आज इन सबको एक माला, फूल सब अलग अलग थे, लेकिन विप्र फाउंडेशन ने जो धागे का काम किया है कि उन सब फूलों को एक पिरो के एक माला बनाई है, और उस धागे की वजह से फूलों की पहचान है। अदरवाइज फूल तो बगीचे से अगर गिर जाएगा और मंदिर तक नहीं पहुंचेगा तो वो तो सड़ जाएगा। अगर वो धागे में पिरो के फिर अगर मंदिर में जाएगा तो भगवान के गले में जाके उस फूल की भी उतनी पूजा होगी जितनी भगवान की होगी। तो आज विप्र फाउंडेशन ने जो यहाँ पे इतना ये आयोजन किया है, तो हम सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। सबने ये तय किया कि जयपुर के अंदर पहला उनका जब प्रवेश हो रहा है तो राजस्थान में जो पहला फंक्शन हो तो उससे पहले कोई दूसरा फंक्शन करना है नहीं करना, तो पार्टी ने तय किया। तो उन्होंने फिर अपनी असमर्थता जताई है। अभी थोड़ी देर में जब अभी मीटिंग से वो निकलेंगे तो फोन के माध्यम से मैं उनका संदेश आप तक जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए एक बार पुनः मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। और मैं तो एक इस समाज का या बाकी सारी चीजों को इस एरिया में तो यहाँ के लिए अगर कुछ कर पा रहा हूँ तो उसके अंदर मेरी कोई वो नहीं है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये हमें पढ़ाया गया है। तो जहाँ मैंने जन्म लिया है, अगर मैं उसका एहसान न चुकाऊं, मैं उसके लिए अगर कुछ न करूं, तो मेरा जन्म लेना भी बेकार है। फिर पशु में, पक्षी में, किसी जानवर में और इंसान में कोई फर्क नहीं है। और जिस समाज ने मुझे संस्कार दिए हैं उस समाज की बात कर रहा हूँ। उसी संस्कार की वजह से जिस जगह पे मैंने जन्म लिया है उस धरती के लिए अगर मैं कुछ भी कर पाता हूँ तो मेरा सौभाग्य है। उसके अंदर ये मेरा अभिमान नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है। और ये जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ तो ये मेरा वागड़ का जो क्षेत्र है वो मेरा स्वाभिमान है। और इस एरिया को लेकर मैं हमेशा दिल में एक जगह रहती है और ये मेरी पहचान शुरू से ही है। आज भी मैं 99 में दिल्ली पहुंचा हूँ और तब से वहीं पे रह रहा हूँ। बट आज भी अगर मुझे कोई बोलता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो अभी भी मेरे मुंह से दिल्ली नहीं निकलता, मेरे मुंह से डूंगरपुर ही निकलता है, मेरे मुंह से सागवाड़ा या वागड़ ही निकलता है। तो इसलिए एक बार पुनः सबका धन्यवाद करते हुए और ये आशीर्वाद और ये प्यार ये बनाए रखने के लिए, क्योंकि इन दुआओं की जरूरत और इन दुआओं की वजह से ही जो कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं। इन दुआओं के लिए धन्यवाद और इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद शैलेश जी का। विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर सुनील जी शर्मा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पधारे। आज इतना शानदार मंच, इतने सम्माननीय मंच और इतने अभूतपूर्व संख्या में आप सब लोग मां त्रिपुरा सुंदरी, क्षेत्रपाल जी, बेणेश्वर धाम, इस पवित्र धरा पर मौजूद हर एक मातृ शक्ति, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्मपुत्र, सब में मौजूद भगवान परशुराम जी के अंश को जो आप सब में मौजूद है, हम में मौजूद है, उसको प्रणाम करते हुए मैं आज यहां पहुंचकर अपने आप को गद्गद महसूस कर रहा हूं, अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। आप लोगों को देख के धन्य महसूस कर रहा हूं। उसके बीच में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि विप्र फाउंडेशन नाम की जो संस्था जिससे मैं 14-15 साल पहले जुड़ा, आप सब लोग 14-15 साल पहले जुड़े, वो संस्था ने आज ये दिया है कि आज हम लाखों की तादाद में यहां इकट्ठा होकर के ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण एक है। ब्राह्मण अपने आप को बदलने निकल पड़ा है। अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को हम अपने आप को उठाएंगे, अपने समाज को उठाएंगे, सर्व समाज को ऊपर उठाएंगे और इस राष्ट्रीय एकता के लिए काम करेंगे। इस प्रण के साथ में आज हम इस विप्र महाकुंभ में आए हुए हर व्यक्ति अपने आप को ये माने कि हम बदलाव के सहभागी हैं और इस बदलाव के लिए आप सब लोग
मुबारकबाद के पत्र हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग, इतनी बड़ी तादाद में आप उपस्थित हैं। मैं बोल रहा हूं बहुत सालों के बाद में मैंने इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को एक साथ मौजूद देखा है। और धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए और हमको एक अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। आइए आगे बढ़ाते हैं इस जर्नी को, बाकी सब लोगों को सुनते हैं, उनके विचारों का लाभ लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट। अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो विप्र फाउंडेशन के संस्थापक, संरक्षक, सूत्र संचालक, साधु पुरुष हैं। इनके लिए अब आपको एक एक को अगर बुलाऊं माला लेकर के तो आप स्वागत नहीं कर पाएंगे। दोनों हाथों को खिलखिलाएं, फूलों से स्वागत करें, ऐसे ऐसे। परम सम्माननीय सुशील जी ओझा साहब। आज वागड़ की इस पवित्र पावन धरा पर मैं इसकी पवित्र माटी को अपने मस्तक पर धारण करता हूं। भगवान श्री परशुराम, मां गायत्री के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं। मंच पर बैठे हुए सभी श्रेष्ठ जन को मेरा हृदय के अंतःस्थल से अभिनंदन, अभिवादन करता हूं। और आज यहां पर इस हजारों की संख्या में बैठे आप सभी ब्राह्मण समाज के हृदय में विराजमान भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूं। आज ये जो विप्र महाकुंभ का यह आयोजन हो रहा है और इतनी बड़ी संख्या में इस वागड़ और मेवाड़ क्षेत्र के लोग आप यहां पधारे हैं। किसी भी कार्यक्रम में आंदोलन का अगर रूप हो, प्रतिक्रिया अगर देनी हो, रिएक्शन देना हो, किसी के खिलाफ कोई वातावरण तैयार करना हो, तो लोगों की भावनाओं को उद्वेलित करके और उनको बुलाना आसान होता है। लेकिन बगैर किसी प्रतिक्रिया के सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र का उच्चारण करते हुए और सर्व समाज के उन्नति, तरक्की और उनके विकास की कामना करनी है। ये बंधुओं बहुत बड़ी बात है। आप किसी के खिलाफ किसी को बोल दो कि चलो 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 ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लोगों को भावनाओं को भड़का कर ले आओ। लेकिन लोगों को जो आज यहां पर आए हैं, इनको किसी को लाया नहीं गया है, बल्कि ये ब्राह्मण समाज के जो लोग बैठे हैं यहां पर, मैं एक एक व्यक्ति को, एक एक चौखले को जानता हूं। यहाँ पे किस किस गांव से, किस किस अंचल से कितने लोग आए हैं। ये पिछले एक महीने से जो धर्मनारायण जी जोशी, के शर्मा जी, हमारे योगेंद्र जी सामने बैठे हैं, प्रकाश जी, नारायण जी, भूपेंद्र पांड्या जी, ये पूरी टीम जो यहाँ मेहनत कर रही है, ये मेहनत इसलिए कर रही है कि हमारे खिलाफ जो झूठ फैलाने की कोशिश कुछ निहित स्वार्थी तत्व कर रहे हैं। बहुत गंभीरता से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं आपके सामने कि हम उस ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं कि जिसके पूर्वजों ने, हम सब ने सदैव कठोर तपस्या की, साधना की और उसके बाद वर्षों तक साधना और तपस्या करने के बाद हमारे ऋषि मुनि संत उस ब्राह्मण के शरीर पर पेड़ पौधे उग गए, उसके शरीर का मांस जानवर खा गए। उसके बाद भी उससे जब भगवान ने खुश होकर के और वर मांगने को कहा, तो उस ब्राह्मण के मुंह से यह नहीं निकला कि हमारे चेलों को खूब माला माल कर दो और हमारे आश्रम को खूब हाईटेक कर दो। उस ब्राह्मण के मुख से निकला कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दो कि इस समाज में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। व्यक्ति नहीं बल्कि नदी, नाले, पेड़ पौधे, पशु, पहाड़, हमने तो सबकी भलाई की कामना की है। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मैं आज आप सबसे ये संकल्प लेकर के और आप सबसे संकल्प के साथ ये आह्वान और यहां से ये निर्णय कराकर भेजना चाहता हूं कि हमारी जो ये पूर्वजों की धाती हमको मिली है,
चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न क्यों नहीं हो जाए, लेकिन मेरे परिवार के बुजुर्गों, युवा साथियों और मातृशक्ति, हमें अपने ब्राह्मणत्व को नहीं छोड़ना है। अगर हमने हमारे ब्राह्मणत्व को छीन कर लिया तो सिर्फ ब्राह्मण का ही नुकसान नहीं होगा, समाज का ही नुकसान नहीं होगा, इस भारत भूमि का नुकसान हो जाएगा। हमें भारत को विश्व गुरु बनाने की कठिन चुनौती के साथ काम करना है। हां, मैं जानता हूं कि हमारे अपने समाज के साथ भी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। हमारे पास भी चुनौतियां हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार के लिए कठिनाई आ रही है, हमें नौकरियों में कठिनाई आ रही है, हमें विभिन्न प्रकार के विकास के जो अवसर मिलने चाहिए उनमें कठिनाई आ रही है, लेकिन हमें अपने मूल तत्व को नहीं छोड़ना है। आपका ये विप्र फाउंडेशन आपके साथ खड़ा है। हर एक समस्या से ब्राह्मण समाज की ये संगठन, ये संस्था वाकिफ है और उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। इन 14 वर्षों में ये 7वां विप्र महाकुंभ है और ये पहला विप्र महाकुंभ नहीं है जिसमें कि हमने मंच पर सर्व समाज के लोगों को पूरे मान और सम्मान और आदर के साथ यहां बुलाया है, बल्कि 2009 में गौरव वल्लभ जी बैठे हैं यहां पर, उस कार्यक्रम में आप भी थे, धर्मनारायण जी जोशी बैठे हैं, आप भी थे। पहला कार्यक्रम आज से 14 साल पहले किया था। उस दिन भी मंच पर सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित किया था और इस 14 वर्षों की यात्रा में तमाम प्रकार के संघर्ष करते आज विप्र फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मणों का एक अग्रणी संगठन और उनके हृदय में बैठा एक संगठन बनकर के उभर रहा है। 2012 में हमने कार्यक्रम किया था जयपुर में, 2.5-3 लाख लोग थे। जैसे आज 60-70 हजार लोग आप यहां इस समय हैं, 2.5-3 लाख लोग जयपुर में थे। वहां पर भी हम विप्र फाउंडेशन ने समरसता मंच बना करके और ब्राह्मणों के सम्मेलन में हमारे शरीर के अभिन्न अंग, हमारे अपने अभिन्न अंग, सर्व समाज को बैठा करके और ये चिंतन और मनन किया था कि हमें भारत को कैसे विश्व गुरु बनाना है और कैसे अपने क्षेत्र का विकास करना है। बंधुओं, ये राह कठिन हो सकती है लेकिन असंभव नहीं है। ये काम जब से धीरे धीरे विप्र फाउंडेशन ने शुरू किया है, आज उसका परिणाम आपके सामने है कि हम संभाग स्तर पे सम्मेलन कर रहे हैं और पूर्वी राजस्थान में पिछले 10 दिन पहले 12 मार्च को वेद प्रकाश उपाध्याय बंटू नेता यहां बैठे हैं मंच पर, हमारे अध्यक्ष, इनकी अगुवाई में हमने श्री मेहंदीपुर बालाजी में कार्यक्रम किया। 20,000 ब्राह्मण वहां पूर्वी राजस्थान में इकट्ठे हुए थे और ठीक 10 दिन बाद आज सुदूर दक्षिणी राजस्थान के इस मध्य प्रदेश गुजरात के इस बाउंड्री पर, इस सीमा पर जब फिर से हमने आपका आह्वान किया तो आज आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। किसी से लड़ने नहीं आए, आप किसी से झगड़ने नहीं आए। मैं देख रहा हूं बसें आ रही है, कारें आ रही है, लोग जय जय परशुराम के उत्सव और मेले जैसे माहौल में नारे लगा रहे हैं, हमारी माताएं गीत गा रही हैं, भजन गा रही हैं। ऐसा ब्राह्मण सम्मेलन या ऐसा सामाजिक सम्मेलन तो इन आंखों को शायद बहुत कम देखने को मिल रहे हैं आजकल। मैं आप सबके लिए, एक दूसरे के लिए जोरदार करतल ध्वनि करके और हम अभिनंदन करें जो लोग यहां उपस्थित हुए हैं उन सब का, कि कितनी कठिन परिस्थितियों में। कल रात को जब हम आए तो हमने पांड्या जी से कहा कि यार बैठने की व्यवस्था नीचे के लिए, अभी युवा जो सामने आप आए बैठे आपने देखा होगा, फॉर्च्यूनर गाड़ियां मैं देख रहा था अभी वीडियो में आ रही थी, BMW आ रही थी, लेकिन वो उस गाड़ियों से उतरने वाला युवा भी इस समाज की जाजम पर आपके पास बैठा हुआ है। ये जिम्मेदारी है आपकी और हमारी, आपकी और हमारी जिम्मेवारी है ये कि हमें एक अनुशासित, एक संस्कारित भाव से संगठन को आगे बढ़ाना है। हमने प्रस्ताव सोचा था कि सामाजिक प्रस्ताव लेंगे। मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं राधेश्याम जी शर्मा, कि जब हमने पता किया कि समाज में जो कुरीतियां हैं उनके उन्मूलन के लिए हमें क्या प्रस्ताव लेना चाहिए, तो शैलेश जी आपने अभी कहा कि मुझे बहुत गर्व है मेरे इस वागड़ अंचल पर। मैंने पता किया जब लोगों से, तो मुझे पता चला गौरव जी
कि इस अंचल में सबसे ज्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार है। आदरणीय मंत्री जी, आप पुनः पधारे। आपका इस अंचल में शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रभाव है। ये जो लोग बैठे हैं, कोई भी अशिक्षित नहीं है। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि महिलाओं में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो पुरुषों से भी ज्यादा इस वागड़ अंचल में है। तो शिक्षा का क्षेत्र भी हमारे इस एजेंडा से हमें बाहर करना पड़ा। इसके बाद में हमने कहा, आज भी हमारे पश्चिमी राजस्थान में घूंघट प्रथा है और महिलाओं को घरों में हमने देखा है कि इतने बड़े बड़े घूंघट रख करके महिलाएं वहां रहती हैं। और मेरे इस वागड़ अंचल में जब मैं आज आया और कई घरों में 2-3 दिनों से मेरा जाना आना भी हुआ, वहां पर जाकर के मिलना जुलना लोगों से हुआ, तो इस वागड़ अंचल के घरों में जाकर के ये जब पहचानना मुश्किल था कि कौन इस घर की बेटी है और कौन इस घर की बहू है। और जोरदार ताली बजनी चाहिए पुरुषों के लिए कि इस पुरुष प्रधान समाज ने मेरी मातृशक्ति को इतना सम्मान, इतना अपनत्व, इतना प्यार दिया है, इतनी इज्जत दी है। काश हम यहां प्रस्ताव लेने वाले थे कि इस वागड़ अंचल में ये सामाजिक चीजों का हम संकल्प लेते हैं कि ये कुरीतियां हम दूर करेंगे। अब तो हम इस वागड़ अंचल से ये लेकर के जाएंगे दूसरे क्षेत्र में कि वागड़ की तरह हम हमारे क्षेत्र में भी नारी शिक्षा के लिए और कुरीतियों के लिए और ये जो पुरानी प्रथाएं हैं इसके लिए हम काम करेंगे। इस पर बैठे हैं तो मैं जरूर ये निवेदन करना चाहूंगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बना है उसमें जो जो विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को दूर किया जाए। बहुत विनम्रता के साथ सरकार से हमारा यह आग्रह है। फिर मैं दोहराता हूं, मांग नहीं, हमने पहले अपने आप के दायित्वों की बात जो हमने की है उसके बाद में सरकार भी हमारी है, सरकार हमसे है, बल्कि हम ये कहें कि हम ही सरकार है। तो इसमें कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अन्य जिस प्रकार की जो विसंगतियां आ रही है कि लड़की की कमाई पीहर शादी के बाद पीहर की और इसकी जुड़े और उसके ऊपर जमीन का एक कैप लगा हुआ है, ये 2-3 बिंदु जो ईडब्ल्यूएस के हैं इसको ठीक किए जाए। दूसरी हमारी जो मांग है कि विप्र फाउंडेशन चाहता है कि ब्राह्मणों की पहचान ज्ञान से, प्रज्ञा से है, तो संपूर्ण राजस्थान के 52 जिलों में और उसके बाद तहसीलों में हम आदि शंकर ई लाइब्रेरी की स्थापना कर रहे हैं। पहले जो पुस्तकालय होते थे, किताब अखबार लोग पढ़ते थे, आज हम चाहते हैं कि हमारे बेटे और बेटियां कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट पुस्तकों का लाभ ले सके, उत्कृष्ट विद्या का लाभ ले सके, कोचिंग कर सके। इसके लिए हम ई लाइब्रेरी स्थापित कर रहे हैं, ऑलरेडी कई जिलों में कर दी है। मेरे इस वागड़ और मेवाड़ अंचल में भी हर जिले ही नहीं बल्कि तहसील में ई लाइब्रेरी बने और इसके लिए सरकार हमें छोटा सा भूमिखंडी भले हो लेकिन उपलब्ध करावे। ये भी हम आज इस प्रस्ताव, इस सभा में आप सबकी सहमति के साथ हम रख रहे हैं। ऐसे अनेक और भी बिंदु हैं। मंदिर माफी की जमीनों का बिंदु है, पुजारियों का विषय है, देव देवालय, देवभूमि और देव सेवक, इनका वंदन जो ध्वजा लेकर के आगे चल रहा है, मैं समझता हूं इसके लिए मांग करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये तो मांग नहीं बल्कि ये सबका दायित्व है कि सर्व समाज उनके सम्मान की भी रक्षा करे और उनकी जरूरतों को भी पूरी करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और आज अन्य कोई बात आपके सामने नहीं रखना चाहता। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन आप सबकी यहां उपस्थिति और जीवंत उपस्थिति, एकदम आखिरी छोर में जो लोग खड़े हैं वो भी मंच से जिस प्रकार जुड़े हुए हैं, एक पिन ड्रॉप साइलेंस, एक आवाज नहीं आ रही है, इसके बाद मैं समझता हूं कि यहां पर और अन्य किसी प्रस्ताव की और अन्य किसी बातों की जरूरत नहीं है। एक बात बताते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि इस समय विप्र फाउंडेशन के द्वारा
अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड में भगवान परशुराम की 51 फीट की मूर्ति स्थापना की जा रही है और ये एक दैवीय संयोग है। आज से 300 साढ़े 300 साल पहले जगत गुरु शंकराचार्य ने पुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ के मंदिर बनाए थे, चारों ये तीर्थ स्थान बनाए थे। हम सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं भारत भूमि के इस समय जिनका जन्म हुआ वो लोग कि हम अपनी आंखों से 5वां धाम विकसित होते हुए देख रहे हैं। भारत सरकार ने वहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके और उस क्षेत्र का विकास किया है, परशुराम कुंड का, जहां पर भगवान परशुराम ने साधना की थी। सड़क मंत्रालय के माननीय नितिन गडकरी जी के मंत्रालय के द्वारा परशुराम कुंड तक सड़कों का ऐसा जाल बिछ रहा है कि जिसे देख करके और किसी भी भारतीय और सनातनी को गर्व होता होगा। बीआरओ सड़क बना रही है, सड़क मंत्रालय सड़क बना रहा है। रेलवे मंत्रालय की ओर से वहां माननीय गृह मंत्री जी गए थे विप्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में, इस मूर्ति स्थापना के भूमि पूजन पर धर्मनारायण जी जोशी की अगुवाई में जो कार्यक्रम चल रहा है वहां पर, और उस परशुराम कुंड में वहां पर जाकर उन्होंने घोषणा की कि परशुराम कुंड को पूरे भारत से रेल मार्ग से अगले 3 वर्षों से हम 3 वर्षों में जोड़ देंगे। अभी तो 1 वर्ष हुआ है और वहां पर फाइल बन करके सर्वे होकर के और प्रोसेस शुरू हो गया है। इसमें पूरे भारतवर्ष में एकमात्र किसी संस्था को यह मूर्ति स्थापना का काम दिया गया है तो आपके समाज की विप्र फाउंडेशन को भारत सरकार, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने यह काम दिया है और वहां पर हम 15 करोड़ रुपए खर्च करके और इस मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक एक सनातनी, एक एक व्यक्ति, हर जाति का, हर वर्ण का व्यक्ति इसमें सहयोग कर रहा है। आप सबसे भी मेरा आह्वान है कि आप सब भी चाहे 10 रुपए, 100 रुपए, लेकिन अपनी खुद की कमाई का एक अंश इस परशुराम कुंड के लिए आप अवश्य सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं यहाँ की पूरी कार्यकारिणी को और पूरी टीम को और हमारे मंच पर जो बैठे हैं परम सम्मानीय अतिथिगण, इन सबको सम्मानित करते हुए, अभी मुझे एक पर्ची दी गई है कि आपने आह्वान किया है, हमने पहले ही 1500 से ज्यादा फैमिलीज ने इसमें सहयोग ऑलरेडी कर दिया है। ये तो मैंने पहले भी आपसे कहा ही था कि वागड़ से कुछ कहने की जरूरत नहीं, वागड़ तो पहले से ही आगे चल रहा है। पुनः आप सबके प्रति विप्र फाउंडेशन परिवार बहुत गंभीरता से काम कर रहा है, आप सबका सहयोग अपेक्षित है। विप्र फाउंडेशन का मुख्यालय कलकत्ता में है, सूरत में 3 मंजिला भवन है, जयपुर में 60,000 स्क्वायर फीट का सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च बन रहा है, उदयपुर में कॉलेज बन गई है, 52 स्थानों पर ई लाइब्रेरी की स्थापना शुरू हो गई है। 1.5 करोड़ रुपए इस समय लोन अकाउंट में डेबिट पड़े हैं। जो बच्चे 310 बच्चों को सीए, सीएस, डॉक्टर, चार्टर्ड इंजीनियर बनने के लिए विप्र फाउंडेशन ने लोन दे करके और उनको नौकरियों में लग चुके हैं 310 बच्चे, और 1.5 करोड़ रुपए इस समय उनके खाते में है। 21,000 रुपए उन ब्राह्मण परिवार या अन्य किसी परिवार की बच्चियों की शादी में हम देते हैं जिनकी विवाह के लिए आर्थिक कठिनाई हो। ऐसे अनेक प्रकल्प विप्र फाउंडेशन के चल रहे हैं। आइए हम और आप सब इनसे जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।